हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 पेपर सॉल्यूशन स्ट्रेटजी और विस्तृत विश्लेषण जो आपका 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है 9th क्लास के बच्चों का, उनको हम बताएंगे कि परीक्षा पैटर्न, विषयवार रणनीति, टाइम मैनेजमेंट का पूरा ब्लूप्रिंट आपको बताएंगे ताकि आप ज़्यादा मिस्टेक न करें, हड़बड़ाहट न करें और अपने पेपर को बेहद सहजता से उसको दें। परीक्षा का पैटर्न और अंक विभाजन ये आपको मालूम ही होगा। गणित 35 प्रश्न 35 अंक, सामान्य विज्ञान 35 प्रश्न 35 अंक, अंग्रेजी 15 प्रश्न 15 अंक और हिंदी 15 प्रश्न 15 अंक। संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी, कुल समय 2 घंटे 30 मिनट है। स्तर कक्षा 8 एनसीईआरटी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, और माध्यम जैसा हिंदी या अंग्रेजी बोथ है इसमें। जिसको जैसा होगा भरा हुआ वो उसमें पेपर देगा। अब 2.5 घंटे का स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट लाए हैं हम कि कैसे हम 2.5 घंटे में मैनेज करें ताकि हम अपना पेपर में बेस्ट दे सकें हैं। गणित में आप 60-70 मिनट दे दें, यानी 1 घंटा गणित के लिए रख दें। फिर विज्ञान के लिए 35 से 40 मिनट, भाषा जिसकी इंग्लिश हो या हिंदी उसमें 30 मिनट ही खूब है, और ओएमआर या बफर में 10-15 मिनट वापस उसमें रख सकते हैं। गणित के लिए कम से कम 1 घंटा बचाएं। भाषा और विज्ञान में पहले ही बता दिया है, पहले हल करें ताकि आत्मविश्वास बढ़े। भाषा और विज्ञान के ये जो प्रश्न होते हैं ये तो सीधे से अपने को आ ही जाते हैं, कोई उसमें अटकने वाली बात होती नहीं है। अगला है रणनीति, भाग 1, फॉर्मूला और शॉर्टकट्स। यानी फॉर्मूला इस प्रकार से जब लंबे प्रश्न आ जाएं तो उन पे अपने को टाइम बिगाड़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। टाइम वेस्ट नहीं करें, लंबी गणना से बचें, सीधे सूत्र का प्रयोग देखेंगे कि ये प्रश्न हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फटाक से माइंड क्लिक कर जाएगा, नहीं हो रहा है तो उसके प्रश्न के ऊपर गोला करते हुए आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चले जाएं, वहीं अपन बैठे रहे तो टाइम निकल जाएगा। विकल्पों ऑप्शन को प्रश्न में रखकर उत्तर जांचें, देखेंगे कि कौन सा विकल्प एलिमिनेट करके देख लें, हट जा रहा है, कौन सा हट जा रहा है। इस प्रकार से पूरा उस पर फोकस करें। जो इस प्रकार से ज्यामितीय होंगे, ध्यान से देखें, रेखीय युग्म सिद्धांत लगाएं। अगर ये हो रहा है, जैसे ये बच्चे कर लेंगे, ये 180 डिग्री है, ये 3x 2x है, तो इस पर फटाक से दिमाग जो क्लिक कर रहा है तो उनको ही आप पहले कर लें, अन्यथा आप आगे बढ़ते जाएं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बच्चे क्या गलतियां करते हैं, एक प्रश्न पे बैठे रहते हैं, ये नहीं, फिर पीछे दोहराते हैं, हल करते हैं, रिवाइज करते हैं, नहीं, टाइम निकल जाता है, फिर वो पेपर उनसे नहीं हो पाता है। थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता, तथ्यों को रटने के बजाय वाक्यों और क्यों और कैसे पर ध्यान दें। मतलब कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस प्रकार से उस पे ऊपर फोकस करें। एनसीईआरटी फोकस प्रश्न सीधे कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक से आते हैं। सावधानी, प्रश्न ध्यान से पढ़ें। कौन सा कथन सत्य नहीं है वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, सत्य नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं है और सत्य है वाला ऑप्शन क्लिक करके आ जाते हैं। हिंदी व्याकरण और शब्दावली, हिंदी में जो होता है उसमें क्या बताया गया ही, जैसे इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, तो संदर्भ से अर्थ निकालें, कंटेक्स्ट, है ना। जैसे मेरी कही बात कभी मत भूलना, 16 आने सच्ची है, काले अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। इस प्रकार से, है ना, गांठ बांध लेना, तो अपना दिमाग उसी से में क्लिक कर जाएगा और फर्स्ट राउंड में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं को करते जाना है, नहीं आता है उसके ऊपर अपने को गोला लगाते आगे बढ़ जाना है, वही रणनीति है इसमें। अपठित गद्यांश पूरे अंक कैसे लाएं। अपठित गद्यांश इस प्रकार से आएंगे तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ें, एक बार पहले ही प्रश्न पढ़ लें ताकि अपना दिमाग उस समय प्रश्नों पे पढ़ेंगे गद्यांश को तो वो क्लिक कर जाएगा, उस समय लाइन से या उससे नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि ये प्रश्न आया हुआ है। कीवर्ड स्कैनिंग, प्रश्न के मुख्य शब्दों को गद्यांश में ढूंढें और कॉन्टेक्स्ट, कठिन शब्दों का अर्थ वाक्य के संदर्भ में समझें। तो इस प्रकार से इस पे आपको ध्यान देना है। इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर स्ट्रक्चर, ये क्या है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फाइंड, इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे। ड्यूरिंग विंटर वैकेशन लास्ट ईयर वी
वेंट टू गोवा, या इस प्रकार से प्रश्न आएंगे टेंसेस भी आधारित। हम्म, तो इनकर भी समझ के प्रश्न करने, पैसेज स्निप्ड, कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेटजी। तो इस प्रकार से जो बताया गया है इसमें अच्छे से उसको पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ ढूंढें, और जो शब्द क्लिक कर रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करें, फिर आप अपने प्रश्नों पे जाएं। और ओएमआर शीट भरने की तकनीक इसमें बताई है हमने कि ओएमआर आप कैसे भरेंगे। देखिए ये सही विधि क्या है, गोला पूरा भरना ना। देखिए इसमें ये भरा हुआ है गोला पूरा, फिर ये इस यहाँ दोनों एक लाइन में आ गए। ये हालांकि रोल नंबर का मैटर है, ये सही है, और गोला इस रूप में भरा जाएगा। और ये रॉन्ग मेथड है। इसमें रॉन्ग मेथड क्यों बताया गया है, देखो यहाँ गोला अधूरा है, और इस प्रकार से ऐसा गोला अधूरा भरोगे या फिर सही का टिक लगा दोगे तो भी वो आपका काउंट नहीं होगा। देखो केवल नीला या काला बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, या तो काले को ज़्यादा प्रेफर करिए या फिर ब्लू ले जाइए। बैच में भरें, हर 10 प्रश्न के बाद गोले भरें ताकि क्रम गलत ना हो। हाँ, इसमें अच्छी बात बताई गई कि आप पहले 10 प्रश्नों को देख लें, या एक पेज में जितने आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप देख लें, और फिर ओएमआर उन 10 की भर लीजिए। नहीं तो क्या ज़्यादा अपन करते हैं फिर हड़बड़ाहट में, जैसे 16वें का लगाना था सी, है ना, सी में गोला करना था, और अपन ने यहाँ पर उसको हड़बड़ाहट में बी में भर दिया। फिर ध्यान में आया कि यार ये तो मेरे को ये करना था, फिर कई बच्चे उसी जगह वापस यूँ बी में करने लग जाते हैं या डी में करने लग जाते हैं, तो ये 2 गोले हो गए। ऐसा तो करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। 2 गोले किसी भी हाल में नहीं करना है। हड़बड़ाहट नहीं रखनी है। जैसे अपने को देखना है कि ओएमआर में अपना कौन सा है, ओएमआर में 16वां है, क्या क्वेश्चन में वही 16वां है, क्वेश्चन को भी उससे मिलान करना है, क्वेश्चन पेपर में वो भी 16वां होना चाहिए, तभी जा करके वो अपना सही बैठेगा, और नहीं तो मेहनत बेकार जाएगी। वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उस कई बच्चे मिस्टेक होती है तो ऐसा जैसे होता है, उसको फिर वाइटनर ऊपर चलाते हैं। वो हमारे उसको स्कैन नहीं कर पाएगी मशीन। अगला है सामान्य गलतियां और उनसे बचाव। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, समय की बर्बादी, एक कठिन प्रश्न पर अटक जाना, पहले ही बता दिया है, उसको स्किप करें, स्किप एंड मार्क तकनीक अपनाएं। यानी कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जैसे आपको 14वां प्रश्न नहीं आ रहा है पहले पढ़ने में, उसके ऊपर गोला करिए, अगले पे चले जाइए, उसको सेकंड राउंड में अपन आकर के देखेंगे। निर्देश न पढ़ना, ये दूसरी गलती है। नहीं नोट शब्द को अनदेखा करना, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें नहीं पूछा हुआ होता है, बच्चे यस में उसको आंसर दे देते हैं। घबराहट, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। कठिन सेक्शन देखकर डर जाना, बच्चे कई बार पहले के कुछ प्रश्न 8-10 कठिन आ जाते हैं लगातार क्रम में, तो डर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल न रहें, शांत रहें। जो कठिन आपके लिए है वो सबके लिए कठिन है ना। जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करके जाता है उसको यही सोचना है कि जो मुझे नहीं आ रहा है वो किसी को नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल जीत के आओगे, तो आप गलती नहीं करोगे। और उसको एक बार छोड़ के चले जाइए सेकंड राउंड में, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। यदि नेगेटिव होती तो अपन उस रूप में नहीं लेते, नेगेटिव नहीं है, फिर आपने सेकंड राउंड में कुछ ब्रॉड माइंड अपना खुल जाएगा, क्लिक कर जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। जो 2 ऑप्शन बचेंगे उनमें अपना एक निकल आएगा, कुछ प्रश्नों में नहीं निकलेगा, तो फिर उसमें अपने को तकदीर आजमानी है, वहां तुक्का भी तीर बनाना है। ओएमआर त्रुटि, प्रश्न पत्र कोड और ओएमआर कोड का मिलान न करना। हालांकि ये अपने वीक्षक सर होते हैं, वो अपने को मिलान करवा देते हैं, लेकिन बच्चे भी 9th क्लास के बच्चे, 6th में तो बच्चे छोटे होते हैं, चलो वो तो, लेकिन 9th वाले बच्चों को ये भी ध्यान रखना है, बिल्कुल कोड और वो मिलान करना है। यदि कोई मिसमैच होता है तो अपने वीक्षक महोदय से पूछना है और वो सही प्राप्त करना है। अगला है सफलता का रोड मैप, सक्सेस रोड मैप। एनसीईआरटी कक्षा 8 गणित और विज्ञान की पुस्तकें आप पढ़ लीजिए ना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस, पिछले 3-4 वर्षों के हल प्रश्न पत्र हल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस, जिस प्रकार आपकी प्रैक्टिस अधिक होगी, आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपने आप बेहतर करोगे। मॉक टेस्ट, परीक्षा के माहौल में 3 फुल मॉक टेस्ट, तो अभी आप परीक्षा क्योंकि 7 फरवरी नज़दीक है, तो अभी आप यही कर रहे होंगे मुझे आशा है।
रिवीजन, सूत्रों और व्याकरण नियमों का अंतिम रिव्यू। ये जो आपने नोट्स बनाए होंगे, जो सत्र भर की एक अलग कॉपी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके ऊपर आप डिस्कस करें, उनके ऊपर वापस आप रिकॉल करें, तो आपका पेपर बहुत बेस्ट होगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। शुभकामनाएं। इन्हीं आशाओं के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।